दोस्तों नमस्कार। इस वक्त फरीदाबाद में इस छोटे से घर में देश की बहुत बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ी कवयित्री हमारी बहन शबीना अदीब जी मेरे साथ हैं। अभी हम लोग मथुरा से लौट रहे थे कवि सम्मेलन से, और दीदी को एयरपोर्ट जाना है। तो आज तक मेरी अर्धांगिनी इंदु रघुवंशी जो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, अक्सर वीडियो पर रात में उनके वीडियो सुनती हैं दीदी के। तो इंदु कभी मिली नहीं थी, तो मैंने दीदी को कहा कि एक बार हम लोग इंदु मिलना चाहती हैं। तो दीदी घर आ गई रात्रि, अभी उनकी फ़्लाइट है लेकिन मैं आ गई हैं और अभी वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। ठीक, दीदी पहली बार आप आई हैं और बहुत ही खुशी हो रही है, और आज आपने महफिल लूट ली हमेशा की तरह से। लेकिन आपको इंदु जी से मिलके कैसा लगा? यकीन करें, आदाब। और मतलब मुझे ऐसा लगा, जो शायद अगर मैं कुछ बोलने बैठूं तो शब्द और लफ्ज़ कम पड़ेंगे, दीदी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे भाभी को देख के कि जैसे कोई ननद जो है वो वर्षों से बिछड़ी हुई, और जब वो गुजर रही है तो वो मतलब एक जो कसक है, एक जो तड़प है वो, और वो एक जो मोहब्बत है वो यहाँ तक लेकर आई। तो मेरे लिए खुशी की बात है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी भाभी मिली, क्योंकि मैंने प्यार बांटने की कोशिश की है, क्या प्यार बात को है, जीती हूँ, रिश्तों को जीने की कोशिश की है। और ईश्वर करे ऐसे लम्हे, ऐसे पल हमें नसीब होते रहे कि हमें ऐसी प्यारी भाभी मिलती रहे। तो मुझे जब ये मालूम हुआ कि भाभी को मेरी शायरी पसंद है, तो जाहिर सी बात है, शायरी कवित्री दीदी बेइंतहा पसंद है। मेरे लिए इससे आप ये ज़्यादा खुशी समझिए, की आपके बात तमाम वीडियोस क्या पुराने से पुराने हम लोग ढूंढ कर क्या रात बात को सुनते हैं दीदी, और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मतलब हम लोग वाकई ऐसा नहीं है। और अरे दूसरी वाह, बात ये देखिए दोस्तों, रात्रि के अभी बज रहे हैं, क्या समय हुआ अभी? मेरे ख्याल से चार बजने चार, वाला हाँ होगा। 4 बजने वाले हैं। हाँ। थोड़ा हम इसीलिए धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं ताकि हाँ। किसी पड़ोसी को दिक्कत ना हो। तो हम्म। दीदी मैं ये चाहता हूँ आज कुछ थोड़ा सा तहत में सुना दो। आ, मेरे अनगिनत मित्र ऐसे हैं जो आपको आपके शेर कोट करते हैं मुझसे, तो प्लीज़ उन सभी लोगों को। मेरी इस वक्त जो जिसके लिए आपने फरमाइश की थी आज हाँ दीदी, मुझे, दीदी। तो मैं तहत में ही सुनाती हूँ। हालांकि वैसे मेरे तहत में ज़्यादा आदत नहीं है सुनाने हाँ की, दीदी, लेकिन फिर दीदी, भी मैं दीदी। हाँ, सुनाती हाँ। हूँ कि तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। क्या बात है, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों क्या नहीं। बात है, क्या बात है दीदी। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। क्या बात है दीदी। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं मैं जमी जमी, हूँ, तुम समझते क्या क्यों बात है, नहीं। क्या बात है दीदी। तुम फलक हो मैं जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और साथ हूँ दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। ये इंदु ये शेर साथ है। हों दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। क्या बात तुम है। कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और आपको नज़ करती हूँ ये शेर कि क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्या बात है दीदी। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम तुम समझते समझते क्यों क्यों नहीं। नहीं। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और ये जो मुझ पर नूर है, हाँ, हाँ, हाँ। ये नूर है ईमान का। आज दोस्तों इस शेर को सुनकर पूरी ऑडियंस अपने स्थान से खड़ी हुई थी। ये कविता का सम्मान था शबीना जी। वाकई यकीनन एक भी ऑडियंस में ऐसा नहीं था जो बैठा रहा नहीं। हो। हाँ जी, बिल्कुल, ये आज तो मेरे लिए विलक्षण गर्व था। का विषय था, आज तो बहुत ही गर्व की अलग था। बात थी। जी, और जी। ये आपके खूबसूरत संचालन का नहीं, भी नहीं। कमाल था दीदी, सच में, दीदी, दीदी, कि दीदी, आपने ऐसे सुनसान दीदी, लम्हे दीदी, को दीदी, दीदी, जो ऊर्जा बख्शी है कि दीदी। वो शेर है कि ये जो मुझ पर नूर नूर है, है ये नूर है ईमान ईमान का। का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों कमाल नहीं। था, कमाल था। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और जाते जाते कुछ शेर ये कि हमेशा भाभी आपको नज़ करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था, क्योंकि हमने रिश्तों को जिया है। और जब हमें ऐसे लम्हे मिलते हैं कि जहाँ हमें ऐसे भैया और ऐसे भाभी मिले, तो बस उसी दिन हमारी ईद और उसी दिन हमारी दीपावली दीदी होती आपने धन्य कर दिया हमें। हाँ, हाँ। है। क्योंकि यही हमारे देश की खूबसूरती है दीदी, कि हम दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है भारत की, ये दीदी। जो हमारी मोहब्बतें हैं, यही हमारी शनाख्त है। इसी पर शबीना जी क्या बात नाज है, हाँ, करती हाँ, है हाँ, क्या बात है कि दीदी। हमेशा
एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। और कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये ख़ता है तो उम्र भर ये ख़ता करेंगे ये तय हुआ था। जो ये ख़ता है तो उम्र भर ये ख़ता करेंगे ये तय हुआ था। दीदी और कमाल शेर है, कि कमाल है दीदी। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। क्या बात है दीदी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। और इस गज़ल का एक शेर कि लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे गम अपना अपना बयां करेंगे। जी लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे गम अपना अपना बयां करेंगे मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। कमाल है दीदी। मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा है कि इस वक्त मैं अपने बहुत ही अजीज़, बहुत ही मैं जिनका मान सम्मान दिल से दीदी करती हूँ, सुबह का वक्त है। और सुबह का वक्त हम सबके लिए अच्छा होता है क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और आप पूजा करने के लिए उठते हैं। तो इस वक्त एक लफ्ज़ भी झूठा नहीं होगा कि मैं समझती हूँ मेरे लिए ये जो सुबह है ये सबसे हसीन है। और ईश्वर से ये कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये लम्हा हमें बार बार नसीब हो ताकि ऐसे भैया भाभी का प्यार भी हमें दीदी मिलता रहे, दीदी हिम्मत मिलती रहे। इस घर में आप हमेशा आती रहना हमारे लिए बहुत ही फ़क्र की बात रहेगी दीदी। और मैं आपकी इसलिए बहुत कदर अलग से करता हूँ दीदी। देखिए आपने अपने सर से दुपट्टे को एक बार भी ज़रा सा सरकते ही वापस वही उसी सम्मान में, मतलब पूरा देश कदर करता है इस बात पर। बस ये आपने मेरी आपकी पाकीज़गी की, आपकी मासूमियत की और आपकी ईमानदारी की, वही बात ईमान की आई। तो आप जब एयरपोर्ट पे मिलती हैं, कई बार हम लोग अलग अलग मुशायरे कार्यक्रम से मिलते हैं, तो भी यही मैं देखता रहता हूँ। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत अलग से आपको स्नेह करता हूँ छोटी बहन की तरह। दोस्तों ये एक छोटा सा कार्यक्रम बातचीत का, मैं भी थका हुआ हूँ और दीदी निकलेंगी तो लेकिन आपने मेरी थकान उतार दी आज। थैंक यू दीदी। मैं ये पूछना भाभी से चाह मिलकर। मैं आज पूछना चाहता हूँ अब अपनी अर्धांगिनी इंदु जी से कि इंदु जी अब दो शब्द आप भी कहिएगा। हाँ जी देखिए बिल्कुल। जी जी इंदु कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम दीदी से मिल रही हूँ, सिर्फ आपको यूट्यूब पर ही मैंने सुना थैंक यू भाभी। और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सच में। जब इन्होंने बताया कि आप घर पहले नहीं आ रहे थे, मैंने हाँ कहा जी, नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। चाय तो जरूर पीकर जाएं। ये मेरे लिए तो खुशी है। बहुत अच्छी सुबह रही आज हमारी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी। मोहब्बत के सिलसिले यूं ही चलते रहें, ऐसे ही अपने लोग मिलते रहें। ये देश अपनी इसी तहजीब के लिए, इसी पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तमाम चीज़ों से परे है मोहब्बत, इंसानियत, खुलूस, वफा, अपनत्व, इनसे बड़ा कुछ नहीं है। और दूंगा मुझे अपनी गज़ल का मतलब और एक शेर याद आ जी, गया अच्छा। कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, हाँ हाँ ये इबादत संभाल कर रखना। क्या बात। लोग नफ़रत संभाले बैठे हैं, आय तू हाय, मोहब्बत संभाल आय कर हाय, रखना। वाह वाह तो वाह। तमाम दोस्तों इस किएगा और किसी अपने पर ऐसे ही प्यार लुटाइएगा, उसके घर जाइए, उसे अपने घर बुलाइए। ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहे। क्या धन्यवाद, बात, क्या नमस्कार, बात, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात।